Hello friends, today I am going to teach you लास्ट लेसन का बाकी जो पार्ट है, हमने कल एक पेज पढ़ा था और इसी के आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे। ये हमारे क्लास 12th के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो उसके सामने एक सूचना पट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी। इसमें एक जो छोटा बच्चा है लिटिल फ्रेंड्स, वो स्कूल जा रहा है लेकिन उसको स्कूल के लिए देरी हो जाती है। तो देरी हो जाने के बाद जब वो रास्ते से टाउन हॉल उसके रास्ते में पड़ता है तो वहाँ से जब गुजर रहा है तो उसके सामने एक सूचना पट पड़ता है जो कि जिसके सामने एक बहुत भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, और पिछले 2 सालों से ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। जो उनकी जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी वो पिछले 2 सालों से वहीं से ही आ रही थी। द लॉस्ट बैटल, जिनमें पहला था कि युद्ध का हार जाना। द ड्राफ्ट, फौज में भर्ती के आदेश। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सैन्य अधिकारी के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और ये जो बच्चा है वो मन ही मन सोचता है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही, वॉट कैन आई बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, यानी अब क्या बात हो सकती है। देन उसके बाद एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड फॉर आफ्टर मी। इसमें अब वो आगे बताते हुए कह रहा है कि जब वो रास्ते में जा रहा था तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। अब ये सोचता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बात हो सकती है, अब क्या आदेश आया है। तभी जितना जल्दी से हो सकता था ये जाने की कोशिश करता है। वहीं पे जो था एक लोहार था जिसका नाम वॉक्टर था, वो भी वहीं पर था। और उसके साथ कौन था, उसका प्रशिक्षु, यानी कि जिसको वो शिक्षा ट्रेनिंग दे रहा था, वो भी बुलेटिन को पढ़ रहा था, सूचना पट को पढ़ रहा था। तो वो पीछे से इसे बुलाता, बच्चे को बुलाता, लिटिल फ्रेंड्स को, और इससे कहता है डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ मत चलो, इतना तेज़ मत जाओ बब यानी लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, अब ये सोचता है कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, कि मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। एम हेमिल जो इसके टीचर हैं, ये उनके छोटे बगीचे के पास पहुंच जाता है। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि हाँफते हुए। फिर नेक्स्ट है यूजुअली यानी कि आमतौर पर। वैन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वॉज अ ग्रेट बशल यानी कि शोर। जब स्कूल शुरू होता, कॉमन सी बात है, बहुत शोर होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि उस स्कूल वाली गली में बाहर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, उनमें साथ साथ स्कूल और क्या क्या सुना जा सकता था। डेस्क, जो बच्चे अपनी डेस्क को जब खोलते थे, बंद करते थे, यानी कि डेस्क का खुलना बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन एक साथ मिलके गाना, जो लेसन्स होते थे जब बच्चे उसको एक साथ दोहराया करते थे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो ये आगे बता रहा है कि हम उस बात को समझने के लिए फिर उस शोर में अपने कान पर अपने हाथों को रख लिया करते थे जिससे हमें बात अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेटर रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और से साथ ही साथ जो टीचर का यानी अध्यापक का जो बड़ा रूलर यानी जो पैमाना होता था, जो स्टिक उसके हाथ में होती थी, रैपिंग ऑन द टेबल, वो बार बार अपने उसको टेबल पर खटखट करता रहता था, उससे मारता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब क्या हुआ था ऐसा कि बिल्कुल सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो वो कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन मीन्स हल्ला, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब ये कह रहा है कि मैंने ये सब जो था बिल्कुल चुपचाप, अब मैंने सिर्फ अपनी डेस्क देखी और मैंने कुछ भी रास्ते का जो हो हल्ला था वो कुछ भी नहीं देखा। टू गेट माई डेस्क, बिना देखे ही मैं अपने डेस्क पर जा रहा था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन जो था सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे की सुबह है। क्योंकि जब संडे को छुट्टी होती है तो चारों तरफ शांति होती थी, तो ये उसकी संडे मॉर्निंग की कंपेयर उस दिन से कर रहा था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, अब इसने अपने सहपाठियों को खिड़की से देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी जो सहपाठी थे वो अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमिल जो उनके टीचर हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जो उनके टीचर थे वो इधर उधर घूम रहे थे। उनका जो आयरन रूल था यानी कि जो उनका लोहे का रूलर था, जो स्टिक थी उनके हाथ में,
रूलर जो था जिससे वो बच्चों को डराते थे, अपना पढ़ाने में इस्तेमाल करते थे, वो उनकी बाजू के नीचे दबा हुआ था और वो कैसा था, थोड़ा सा डरावना था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे इसमें दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, हाउ आई ब्लश, ब्लश यानी शर्माना, मैं कितना ज़्यादा शर्माया हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल saw me and said very kindly, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी ही दया के साथ उन्होंने मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, सो फ्रेंड्स, मुझे आई होप यू विल लाइक इट एंड एन्जॉय इट। थैंक यू। कुछ समझ में अगर आपको ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं कि मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।